बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय। भक्ति हरो भगवती प्रवहन जस्रज आनंद बाष्प कलिया मुहुरद्यमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकांचितांगो आत्मानमस्मर दशावेति मुक्तलिंग। चतुर्थ स्कंद के 12वें अध्याय में बता रहे हैं मैत्रेय जी हमें कि भक्तिम हरो भगवती प्रवहन जस्र आनंद बाष्प कलया मुहुरद्यमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकांचितांगो आत्मान मस्मरद साविति मुक्तलिंग। कि इस प्रकार भगवान हरि के प्रति निरंतर भक्ति प्रवाह चलने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद के अश्रुओं की बाढ़ आ गई। जीवन में भक्ति तो हम रोज करते हैं, जब भगवान को हम भगवान के लिए याद करने लगे, उस विराट को आप निर्गुण कहो सगुण कहो, उस परम के निकट जैसे जैसे आप जाने लगते हैं, जिसके निकट जाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, आपके भीतर आनंद अश्रुओं की बाढ़ आ जाएगी और बार बार हृदय उनका द्रवीभूत होने लगा, शरीर में रोमांच होने लग गया और देह अभिमान भी गलित हो गया। वो ये भूल गए कि मैं ध्रुव हूँ, इसकी स्मृति भी न रही। ये स्मृति आपको हो, कोई बहुत असंभव चीज नहीं है ये। इस अनुभव के लिए ही तो जन्मे हैं आप। इसीलिए गुरु के चरणों में बैठने की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, सत्य की जरूरत है। सदर्श विमनाग्रण्य नवशो वर्तद्रुव विभ्राजयद्वश दिशो राकापति मिवोदितम। इस प्रकार ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ। जब ध्रुव जी ऐसे ये भी भूल गए कि मैं ध्रुव हूँ, और उस समय आकाश से एक अद्भुत विमान उतरा उनके लिए। तत्रानुदेव प्रवरो चतुर्भुजो श्यामो किशोरावरुणाम्बुजे क्षणो स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससो किरीटहारांगद चारु कुंडलो। अच्छा, जब ये विमान उतरा तो उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लेकर के खड़े हैं। गदा को ऐसे नीचे टिका दिया। गदा ऊपर की ओर है तो किसी का काम तमाम है, और गदा नीचे की ओर है यानी कि अब अहिंसा है। तलवार ऊपर की ओर उठ गई यानी हिंसा, तलवार का मुख जमीन की ओर हो गया यानी कि अहिंसा। तो गदा नीचे की ओर टेका हुआ है, तो गदा नीचे की ओर टेक करके उसका कोहनी से सहारा लेकर के दो श्रेष्ठ पार्षद सुंदर चतुर्भुज रूप में खड़े हैं ध्रुव जी के सामने, और वे इंतजार कर रहे हैं उनका। जैसे महान वीआईपी का करते हैं ना, ऐसे महान उनका इंतजार कर रहे हैं। और उनकी किशोर अवस्था थी, कमल के समान सुंदर नेत्र थे, मनोहर उनका अंग था। विज्ञायताव तम गाय किंकराव अभ्युत्थित साध्वस विस्मृत क्रमः ननाम नामानि गृणन् मधुद्विषः पार्षद प्रभा प्रधाना विति सहतांजलिः। अब उन पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी भी पूजा का क्रम भूलकर उनको देख के खड़े हो गए, बोले अरे भगवान के दूत आए हैं। और वे भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब ध्रुव जी ने तो देख लिया कि ये उनके पार्षद है, आप और हम देखे तो सोचेंगे यही भगवान है, क्योंकि ध्रुव जी ने तो भगवान को जाना हुआ था ना, इसलिए ध्रुव जी को पता है कि ये भगवान के पार्षद है। तम कृष्ण पादाभिनिष्ट विष्ट चेतसम बद्ध्वांजलि प्रसयन मकरंदरम
सुनंद नंदा वपु श्रुत्य संस्मितम प्रत्युच्चतु पुष्करनाभ सम्मतो। अब ध्रुव जी मन ही मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया उनका मन, और वे हाथ जोड़कर नम्रता से सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब श्री भगवान के पार्षद नंद और सुनंद ने उनके पास में जाकर मुस्कुराते हुए कहा, सुनंद नंदा उच्चतुः भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहित शृणु। अरे सुनिए सुनिए, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर के हमारी बात को सुन लीजिए। यह 5 वर्ष तपसा भयान देव अपि तृप्त, कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तस्याखिल जगद्धारुतुरावादि वश्य सारंगिणः पार्षदाविह संप्राप्तो नेतु त्वां भगवत पदम। हम तो उन्हीं निखिल जगन्यंता सारंगपाणी भगवान के दूत मात्र हैं। आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए ससम्मान हम स्वयं आए हैं। देखिए, भगवान हमारे तक पहुंचते हैं और भगवान के दूत या पार्षद या उनके व्यक्ति हमारे तक पहुंचते हैं। हम नहीं जानते कौन उनका आदमी है और कहाँ उनका धाम है, हम नहीं जान सकते। हम जानते होते तो कर चुके होते। और आदमी तो जहाँ भी जो चीज़ को जानता है और जहाँ भी वो पहुँच सकता है उसमें तो फिर वो कहीं तिकड़म लगा लेता है, कई तरीके बिठा लेता है। और फिर वो जो खुद जिसको जान जाए वो सबसे पहले तो ये और कोशिश करता है कि कोई दूसरा इधर नहीं आ जाए, वो क्या करूँ मैं। जैसे गली मोहल्ले पे लोग दरवाजे गेट लगा देते हैं ना कि दूसरे मोहल्ले का नहीं आ जाए, ऐसे आदमी की प्रवृत्ति है। इसलिए आदमी जान नहीं सकता कि भगवान का धाम कहाँ है। वहाँ पे कोई आपका विमान नहीं जा सकता, ना आपकी तकनीक कभी जा सकती है। सुदुर्जयम विष्णुपदम जितम त्वया यत् सूर्यो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकरादयो ग्रह रक्षतारा पर्यंति दक्षिणम। अब ये जो सूर्य भगवान है आपको बताए देते हैं, चलो आपको जाना है तो सूर्य के पीछे थोड़ी जाओगे। सूर्य जो दिख रहा है, इस सूर्य के अंदर भी नहीं जा सकते, कितना भयंकर टेम्परेचर है, तो सूर्य के पास भी नहीं जा सकते आप। उसके भी परे हैं, उनके तो रोम रोम में करोड़ों सूर्य चंद्र से भी अधिक तेज प्रकाश है, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि वहाँ क्या है, बोले करोड़ों ब्रह्मांड है। अब आप कर लो जी बात, और करोड़ों पृथ्वी है, आप क्या जानोगे। इसलिए जानने की बजाय हमको मिटने की यात्रा करनी चाहिए कि मैं मिट जाऊं, मैं न रहूं। और ध्रुव जी ने भी अभी निर्विकल्प समाधि में ये भी भूल गए थे कि मैं कौन हूं। बूंद सागर में मिलती है तो बूंद सेपरेट नहीं रह जाती, वो सागर ही बन जाती है। यही उपाय है, बूंद को सागर में मिलना होता है, उसकी हिम्मत जुटानी होती है, उसका तैयारी करना होता है। और सुदुर्जयम विष्णुपदम जितम त्वया यत् सूर्यो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तचंद्र दिवाकरादयो ग्रह रक्षतारा पर्यंति दक्षिणम। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो सबके लिए दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहाँ नहीं पहुँच सकते, वे नीचे से केवल उसको देखते हैं, ऊपर से विष्णु लोक को। इसलिए सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र भी उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। आपको हम उस विष्णु धाम में लेके जाते हैं। यानी कि ध्रुव तारा कहाँ है, विष्णु के धाम में। ध्रुव तारा भगवान विष्णु के धाम में है, यह श्रीमद् भागवत हमें बता रहा है। आप वहां चल करके निवास कीजिए। अनास्थितम ते पितृ भिरंते प्यंगम कहरिचित आतिष्ठ जगताम विंध्य तद विष्णु परमम पदम। और आज तक आपका कोई पूर्वज कोई भी उस पद पे आज तक पहुंचा ही नहीं है। भगवान विष्णु का यह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो जाइए। एतद् विमान प्रवर उत्तम श्लोक मोलिना उपस्थ पिता मायुष मन्निरो धुम त्वम महर्षि। यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए भेजा है, आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। तो मैत्रेय जी बोले, निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्योर मधुच्युतम वाच उरुक्रम प्रिय कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो मुनीन प्रणायामि शिशम अभ्यवाद्ययत। भगवान के पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने
पहले स्नान किया, संध्या क्रम से निवृत्त हुए, मांगलिक अलंकार धारण किए, बद्रिकाश्रम में जो भी जितने भी वहाँ सिद्ध मुनि थे उनके चरणों में लौट गए, जहाँ वहाँ मुनि बैठे थे। अहंकार नहीं आया कि मैं तो अब इनसे भी ऊपर पहुँच गया। जितने भी वहाँ सिद्ध मुनि थे उनको प्रणाम किया, उनसे विदाई ली ध्रुव जी महाराज ने। और परित्यावर्चव्य धन्याग्रहम पार्षदा विवंद्य च येष तदधिष्ठातु बिभ्रद रूपम हिरण्यमयम। इसके बाद विमान की पूजा किया, प्रदक्षिणा किया, पार्षदों को प्रणाम किया, सोने के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण उस पर चढ़ने को तैयार हुए। तदोत्तान पद पुत्र ददर शांत कमागतम मृत्यु मूर्धन पदम दत्वा आरोहु अद्भुतम ग्रहम। ये जो घटना है ना, ये जो श्लोक में बोल रहे हैं, ये सुनने योग्य है, बहुत ही आनंददायक है। ये एक इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। ये जो बात भागवत में आज जो लिखी है, ये पद तो परीक्षित को भी न मिला। जो बात हम आपसे अभी बता रहे हैं कि इतने में ध्रुव जी ने देखा कि मृत्यु उनके सामने आके खड़ी हो गई। क्योंकि मृत्यु तो कहते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े अवतारों को भी आई, जो बड़े अवतार हुए उनकी भी मृत्यु हुई। तो बोले हैं मृत्योर मूर्धनम पदम दत्वा आरोहु हा अद्भुतम ग्रहम। और मृत्यु उनके सामने खड़ी हो गई, तब मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रखा, वरना मृत्यु ही समस्त लोगों के छाती पे पांव रखती है, लेकिन ध्रुव जी उस विमान पर चढ़े तो मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रखे। ये भक्ति की ताकत है। और 5 वर्ष के थे और उन्होंने ऐसी कठोर भक्ति करी। अगर हम 2 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे। खाने के बाद भी मर ही जाएंगे। खाने के बाद कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि हम जीवित रह जाएंगे। तो जो भक्ति जब हम करते हैं तो संकल्प की आवश्यकता होती है। भक्ति जब हम करते हैं तो हमें त्याग की आवश्यकता होती है। और भक्ति जब हम करते हैं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत यदि हम चुकाने के लिए राजी हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि आप मृत्यु के ऊपर पांव रख के उस धाम में चले जाओ जहां कोई मृत्यु है न जन्म है। और ध्रुव जी आज भी चमकते हुए ग्रह के समान हम लोग उन सब का उनका दर्शन करते हैं, ध्रुव जी का। तदा दुंदु भयो नेर मृदंग पणवादय गंधर्व मुख्या प्रजगुपेतु कुसुम वृष्टय। कहते हैं कि उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग, ढोल, बाजे बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। इससे बड़ा क्या किसी का परम पद होगा और सौभाग्य होगा। सच स्वर लोक मारो अक्षण सुनितिम जननिम ध्रुव अन्वस्मरद गम हित्वा दीनाम यासे त्रिविष्टिपम। विमान में बैठे अचानक ध्रुव जी के अंदर मानवीय भाव आया और उनको अपनी माता जी की याद आई कि अरे मेरी माता जी कहाँ है। ऐसा सोच रहे हैं कि क्या मैं अपनी माँ को छोड़ के वैकुंठ में चला जाऊंगा? क्या माँ को छोड़ के किसी को वैकुंठ में जाना चाहिए? इति व्यसितम तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शिया मास तुरदेवी पुरो यानेन गच्छितम। नंद और सुनंद के जब ध्रुव के मन की बात को जाना तो उन्होंने देखा देवी सुनीति उनसे आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली माँ तो निश्चित रूप से परम पद की अधिकारी होती है। तत्र तत्र प्रसद भी पति वैमानिक सुरे अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमे क्रमशो ग्रहान। उन्होंने सूर्य आदि सभी ग्रह देखे, रास्ते में सारे ग्रह नीचे रहते गए, देवता उनकी प्रशंसा करते गए, फूलों की वर्षा होने लगी। त्रिलोकिम देवयानेन सोतिव्रज मुनिना अपि परस्ताद्यद ध्रुव गति विष्णु पदम थाभ्य गात। अब देखिए उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की जहां से कभी आप हिल नहीं सकते। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। और यद भ्राज्यमानम स्वरुचेषु सर्वतो लोकास्त्रयो हानु विभ्राजनंत एते यन्ना व्रजंतुषु येनुग्रहा व्रजंति भद्राणि चरन्ति ये अनिशम। देखिए यहाँ दिव्य धाम अपने आप से प्रकाशित है, इसी प्रकाश से तीनों प्रकाशित है। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। ध्यान रखना, इस बात को गांठ मान लेना। जो किसी भी जीव के ऊपर निर्दयता करता है वो इस धाम में नहीं जा सकता। किसी जीव को खाते हो तो सोच सकते हो कहाँ जाओगे। गरुड़ पुराण में बताया ना, वहाँ जाओगे। इस धाम में जाने की एक शर्त बताई है हमारे संतों ने कि जो किसी पे हिंसा करते हैं, किसी जीव को सताते हैं, वो तो जा नहीं सकते।
वो इस लोक में, इस धाम में नहीं जा सकते। यहां तो उन्हीं की पहुंच है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते हैं, जो दिन रात भलाई में लगे हैं, यहां वो ही जा सकते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, यह हमारी सनातन संस्कृति है। इसलिए हम चींटी को, पिपीलिका को, कुत्ता को, गाय को, पक्षी को, चिड़िया को, सब, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यहाँ पे ये जीव नहीं जाएगा जी, यहाँ पार्क में कुत्ता नहीं घूमेगा जी। कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तुम एक भ्रम में जी रहे हो मानव। ये संपूर्ण सृष्टि पे संपूर्ण जीवों का हक है। शांता समदृशा श्रद्धा सर्वभूतानुरंजनः यात्यंजसाम अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधव। जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं, ऐसे लोग सुगमता से इस भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी है, शुद्ध हैं और सब प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं, वो यहां जा सकते हैं। इत्युत्तान पदः पुत्रो ध्रुव कृष्ण परायणः अभ्युत्त्रयाणाम लोकानाम चूड़ामणि रिवामलः। अभ्युत्त्रयाणाम लोकानाम चूड़ामणि इवामलः। इस प्रकार ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हो गए। जैसे जितने भी लोक हैं, तीनों लोक हैं, उनके माथे पे मुकुट होता है, ऐसे ध्रुव जी तीनों लोकों का मुकुट है, सारे लोक उनके नीचे हैं। गंभीर वेगो निमिषम ज्योतिषाम चक्रमाहितम यस्मिन भ्रमति कौरवम मेढागामिव गवागणः। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत प्राण ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। जिस प्रकार दाएं चलाने के लिए समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार ये गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय पर निरंतर घूमता रहता है। महिमानं विलोक्याय नारदो भगवान ऋषि आतो विदित श्लोकान सन्ने गायत प्रचेतसाम। उसकी महिमा को देखकर देव ऋषि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजा करके ये 3 श्लोक कहे थे। प्रचेताओं की सभा में नारद जी ने 3 श्लोक कहे थे इस ध्रुव जी के इस चक्र को देख करके, और वो श्लोक सुनने चाहिए। नूनम सुनीते पतिदेवताया स्तप प्रभावस्य सुतं त्वां गतिं। नूनं सुनीते पतिदेवताया स्तप प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं। दृष्टाभ्युपायनपि वेदवादिनो नेवादिगन्तु प्रभवन्ति किं नृपा। यः पंचवर्षो गुरुदारवाकशरे भिन्नेन यातो हृदयेन दूयिता। वनं मदादेश करो जितं प्रभुं जिगाय तद्भक्त गुणे पराजितम्। नारद जी बोले कि इसमें संदेह नहीं कि पतित परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या के द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई, उसे भागवत धर्म की आलोचना करके वेदवाणी मुनि भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अरे 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माँ के बागवाणों से मर्महित होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके उन्होंने अजेय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुण से ही वश में होते हैं। भगवान किसके वश में? केवल भक्तों के गुणों के वश में होते हैं। यदि गुण है तो भगवान वश में हो जाता है। छत्र बंध भूरि तस्याधिरूढ़ मनवारुक्षेदपि वर्ष पूगे।
षट पंचवर्षो यद हो भिरल्पे प्रसाद वैकुंठमवाप तत्पदम। ध्रुव जी ने 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके उनके परम पद को पा लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय वर्षों तक भी तपस्या करके क्या पा सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी जो उन्होंने 5-6 वर्षों की तपस्या में पाया, कोई हजारों वर्ष की तपस्या करके भी शायद उसको न पा सके, क्योंकि ये सवाल है मन की निर्मलता का, मन की शुद्धता का और पूर्ण समर्पण का, गुरु के प्रति किए हुए वचनों के ऊपर कर्म करने का। मैत्रेय जी कहते हैं कि एतते भीतम सर्व यत पृष्ठो हमी त्वया ध्रुवस्योदाम यशस सरितम सम्मतम सताम। तुमने मुझ में उदार कीर्ति ध्रुव के चरित्र के विषय में जो पूछा मैंने बता दिया। साधु जन इस चरित्र को बड़ी प्रशंसा के साथ करते हैं। धन्यम यशश्च मायुषम पुण्यम स्वस्तियनम महतः स्वर्गम घ्रोव्यम सोमनश्चम प्रशस्य अगर्षणम, कि यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है, इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो जाता है, बड़ा प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। श्रुत्वे तत्श्रद्धया भिक्षणमच्युत प्रियचेष्टितम भवेद भक्तिर भगवती यया स्यात् क्लेश संक्षय। भगवान के भक्त ध्रुव के इस परम चरित्र को जो बार बार सुनता है, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। महत्वाम चित्ताम महत्व इच्छताम तीर्थम स्रोतु शीलादयो गुणः यत्र तेजस तद्दिक्षुनाम मानो यत्र मनस्विनाम। इससे श्रवण करने वाले का शील आदि गुण की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की ओर प्राप्ति होती है, और जो तेज चाहते हैं उनको तेज भी मिलता है, मनस्वियों का मान भी बढ़ता है। प्रयत कीर्तियत प्रातः समवेवाय द्विजन्मनाम सायं च पुण्य श्लोक से ध्रुवस्य चरितम महत। बताया है कि ध्रुव जी के इस महान चरित्र को सुबह और शाम को ब्राह्मण द्विजातियों की सभा में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। जय वो ध्रुव जी की। पौर्णमास्याम शनिवाल्याम द्वादश्याम श्रवणे अथवा दिनक्षये व्यतिप्याते संक्रमे अर्क दिने अपिवा। भगवान के इस परम चरित्र की जो चाह रखता है, भगवान के चरणों की जो शरण में जाना चाहता है, उसको निष्काम भाव से पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, द्वादशी के दिन, श्रवण नक्षत्र के दिन और तिथि 6 व्यतिपात रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। श्राव ये श्रद्धा नाम तीर्थपादा पदाश्रय नेच तत्रात्मनाम आत्मानम संतुष्ट में सिद्ध्यति। और श्रद्धालु पुरुषों को यदि कोई व्यक्ति सुनाता है तो वह संतुष्ट हो जाता है और संतुष्ट रहने लग जाता है और सिद्ध भी हो जाता है। ज्ञानम ज्ञातत्वाय यो दद्यात् सपते मृतम कृपालो दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्यते। यह भगवद विषय अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान के मार्ग से अनभिज्ञ है, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता भी अनुग्रह करते हैं। यानी जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, जो भगवान से वंचित है, जिसे मार्ग ही नहीं पता है, यदि कोई व्यक्ति उसको सुनाता है तो भगवान और देवता भी उस पर खुश हो जाते कि अरे इन्होंने भूले हुए को, जैसे आप किसी को राह बता दी, भटके हुए को रास्ता बता दिया है। इदम मया ते भीतम कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भ क्रीडनकानि मातुर्ग्रहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र है। वे अपनी बाल्य अवस्था में माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर भगवान विष्णु की शरण में चले गए। कुरुनंदन, उनका यह परम पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। देखो, बुढ़ापे में गए तो उस वक्त कोई ऑप्शन भी नहीं है। बचपन में ही आप चले गए तो वो सर्वश्रेष्ठ समय है कि यदि बचपन में ही आपकी बुद्धि उसमें परम में लग गई, और जितनी जल्दी लग गई उतना जल्दी अच्छा परिणाम भी मिलेगा। जैसे कि आपने दुर्घटना होने से पहले ही अपना बचाव कर लिया। ये मन संसार में फिसल पड़े, हम गंदे हो फिर अपने आप को साफ करे, लेकिन कोई गंदा हो ही नहीं, पहले से ही उस ऊंचाई की यात्रा में चल पड़े। तो ध्रुव जी के साथ ऐसी सुंदर घटना हुई कि माँ के उस उलाहने की वजह से आज वो त्रिलोकी में सबसे बड़े पद के ऊपर आज भी व्याप्त है। हम सबको ध्रुव जी का सुबह शाम दर्शन करना चाहिए और इस पवित्र व्याख्यान को अपने जीवन में उतार कर आचरण में शुद्धि लानी चाहिए। ध्रुव जी के चरित्र को सुनने से भी हमारे चरित्र में शील आता है,
हमारा चरित्र पावन हो जाता है, पवित्रता आ जाती है। ऐसे ध्रुव जी के चरित्र को हम यहीं 12वें अध्याय में विराम देते हैं। फिर हम आपको आगे ध्रुव जी के वंश का और राजा अंग का वर्णन आएगा 13वें अध्याय में, वो हम सुनाएंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।